मेरे ख्याल से जो जी बिल्कुल जो जी प्रणव कंटिन्यू करें जी जी बिल्कुल शोभना आपने एकदम ठीक कहा। जो संगठन है इसके अंदर, क्योंकि G20 के अंदर 19 देश हैं, यूरोपीय संघ है और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तमाम संगठन भी इसके सदस्य के तौर पर इसके अंदर शामिल हैं। और इन तमाम जो संगठन हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं वो भी इसके अंदर आ रहे हैं इन बैठकों के अंदर। और जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए, जो कॉरिडोर बनाया है, इस कॉरिडोर के अंदर जो योगा वॉल है, जिक्र करूंगा क्रिस्टियानिया जॉर्जिया, ये IMF की है। और क्या खूबसूरत नृत्य किया था उन्होंने जब वो कल एयरपोर्ट पे पहुंची थी। इसीलिए हम लोग सब उनको बड़ा पहचान भी रहे हैं, क्योंकि वो बहुत वायरल हुआ वीडियो जिसमें वो गीत संगीत का जो कार्यक्रम क्या शानदार एक्सप्रेशन थे। जो आंतरिक, जब आदमी को अंदर से खुशी मिलती है उसका जो एहसास होता है वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। और हो क्यों ना हो, माल तो इन्हीं के पास है, पूरा का पूरा पैसा इन्हीं के पास है। तो क्रिस्टीना इसी के दर पे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। बाप रहन तो कर दो। IMF की जो हेड है वो पहुंच चुकी है और हम उनको नचा रहे हैं अपने बिल्कुल, और हम उनको अपनी धुन पे उनको नचा रहे हैं। और ये देखिए पाकिस्तान नाच रहे हैं उनके सामने। और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करते हुए IMF की MD क्रिस्टलिना पहुंच चुकी है इस समय भारत मंडपम पे। और देखिए वो जो फुल ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं वो चेहरे पर उनके दिखाई भी दे रहा है। वो हंसते मुस्कुराते हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने अभी तक। देखिए मोदी जी का ये जो है ये फुल ऑफ लाइफ आदमी जो होता है ना, और ये गर्माहट को शो करता है कि आप कितने जिसे कहा जाए कि वार्मथ के साथ किसी मेहमान से मिलते हैं। और ये देखिए अगले मेहमान हमें टीवी पर दिखने लगे हैं, स्क्रीन पर दिखने लगे हैं। IMF की MD जो क्रिस्टलिना है वो भीतर प्रवेश कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मेहमानों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। प्रणय उपाध्याय जी बिल्कुल, एक एक करके वो तमाम मेहमान जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इसके बाद इन्हें जो है वो लीडर्स लाउंज जिसके मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं ना तस्वीरें हैं, उससे ठीक आगे बढ़ के ही वो लीडर्स लाउंज है जहां पर उन्हें इस समय पहुंचाया जाएगा। और उस हॉल के बाद वो प्लेनरी हॉल के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि ये लीडर्स के लिए भी एक मिलने का मौका होता है। तमाम नेता एक कमरे के अंदर एक साथ होते हैं, ये कुछ अनौपचारिक क्षण होते हैं। हमने देखा है कि इससे पहले बाली के अंदर जब बैठक शुरू होने वाली थी, उससे पहले जब अमेरिकी प्रधानमंत्री मोदी आकर बैठ चुके थे, अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय में आए थे, और उसके बाद उन्होंने कंधे पर हाथ रख के उनसे बड़ी गर्मजोशी के साथ गुफ्तगू की थी। तो इस तरीके के मौकों के लिए लीडर्स के लिए भी ये मौके होते हैं, जिसके अंदर कुछ पुल असाइड मीटिंग्स जो होती हैं वो इसी दौरान हो जाती हैं, जब नेता आपस में अनौपचारिक रूप से एक साथ होते हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरों के साथ आप देखिए एंटोनियो गुतेरेस जो हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो भी पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है, और महत्वपूर्ण भूमिका के लिहाज से एक और चीज़ है जिस पर भारत लगातार कह रहा है कि अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बदल लो, अब तो कम से कम उसके अंदर ऐसे सुधार कर लो जो कि दुनिया की वास्तविकता के अनुरूप हो। यानी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था वाला मुल्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी सदस्यता तक नहीं है, तो कम से कम इन तमाम मुद्दों के ऊपर सुधारों की जिस प्रक्रिया की बात भारत कर रहा है, उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अजय बंगा पहुंचे हुए हैं, वो भी एक प्राउड इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा। और पाकिस्तान वाले शिकायत करते हैं बार बार कि भैया इंडिया वाला बैठा हुआ वर्ल्ड बैंक ने हमारे पैसे आने नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी उनको जो है एक विक्टिम कार्ड मिल गया कि ये सब जो हो रहा है वो भारत के कारण हो रहा है। अजय बंगा वहां पर बैठा हुआ है इसलिए पैसे नहीं दे रहे। क्यों आरती जी यही कह रहे हैं ना? और इनफैक्ट IMF में भी जो डेप्यूटी है गीता गोपीनाथ, वो भी इंडियन है। तो पाकिस्तान को जाहिर बहुत मुश्किल है और परेशानी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती थी कि क्रिस्टलिना का जो इनफैक्ट जैकेट भी है, देखिए वो भारत के एक वो लग रहा है कि इंस्पायर्ड है वो जैकेट। जिस तरह का जनरली IMF चीफ्स को आप नहीं देखते हैं कि वो इस तरह के जैकेट पहनते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप IMF को लीजिए, वर्ल्ड बैंक को लीजिए, US को लीजिए, एक बहुत आउटरीच जो दर्शाता है कि बहुत कोशिश हो रही है कि इंडिया के साथ संबंध और भी अच्छे हो, इन्वेस्टमेंट हो। और जहां तक मतलब डांस का सवाल है जो क्रिस्टलिना ने किया, वो भी एक जेस्चर है कि इंडिया के साथ एक संबंध जो है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन ये बता दो, इस चेहरे को आपने बार बार देखा है। कोरोना के टाइम यही दिखते थे, WHO से WHO के हेड है, यही दिखते थे। लेकिन आरती जी आपने US में काफी काम किया है ना? बिल्कुल, आप रही है ना वहाँ पे? जी। आपको पता है IMF की जो हेड है उनको कितनी तनख्वाह मिलती होगी?
मुझे 0 कैलकुलेट करने हैं उसके। ओह अच्छा, मतलब ये तो 0 तो बहुत बड़े होंगे, बहुत ज्यादा होंगे बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मैक्सिमम जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन भी है आईएमएफ में, और साथ ही साथ जहां पे भी कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है फाइनली आईएमएफ एंटर करता है, वर्ल्ड बैंक एंटर करता है। बिल्कुल, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के साथ हाथ मिला रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ, ये कोणार्क व्हील है जो कि 13वीं सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव के शासन में बनाया गया था। उड़ीसा में है, उड़ीसा भी बिल्कुल, सन टेम्पल भी इसे कहा जाता है, उड़ीसा का ये कोणार्क व्हील है जिसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इन तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। बट इसमें जो चक्र है वो हमारा ही धर्म चक्र है जो हमारे। और मैं इसमें बता दूं, सन टेम्पल की विशेषता ये है कि सूरज की जो पहली किरण वहां पड़ती है वो सन टेम्पल के अंदर गिरती है। आप सोचिए 13वीं शताब्दी में क्या क्या बना दिया। बिल्कुल, ये काल चक्र, बिल्कुल बिल्कुल जी, ये काल चक्र को शो कर रहा है कि देखिए समय कैसे आगे बढ़ रहा है और समय